तो आज हम बात करेंगे ब्लड कपिंग की। वैसे तो हमारे आयुर्वेद में जो हमारे पंचकर्मा प्रोसीजर के अंतर्गत एक उपक्रम जो है रक्त मोक्षण भी बताया गया है, और इसका कारण ये है कि कहीं पे भी शरीर में हमारे कोई भी बीमारी होती है तो उसका मुख्यतः कारण रक्त में दुष्टि पाई जाती है, कोई ना कोई दोष उसमें पाया जाता है, या उसमें हम कह सकते हैं अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इसी क्रम में हमारे इस पेशेंट में इसके सियाटिक नर्व में कंप्रेशन है, जिसके कारण ये इस जगह पे पेन बताती है कि हमें हमेशा पेन होता है। तो इस क्रम में हमने रक्त मोक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैक्यूम कप लगा के यहाँ पे वैक्यूम जनरेट करते हैं और फिर निडल के द्वारा पंचर करते हैं, जिससे कि लोकलाइज जो पेन हो रहा है, जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, उसको हम निकाल दें। तो हो सकता है वो पेन का कारण हो। वैसे तो ज़्यादातर सियाटिक प्रॉब्लम में सिराभेद करते हैं, जो गुल्फ संधि से 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे करते हैं। इस प्रोसीजर में इस सेप्टिक मीजर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हरिद्रा भी कहते हैं। साफ सफाई का, सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब कहीं पे भी हम ब्लड कपिंग करते हैं या रक्त मोक्षण करते हैं, कि कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद जब हमें प्रॉपर ब्लड मिल जाता है तो हम उसको कॉटन की सहायता से हल्के से इनको निकाल लेते हैं। और ब्लड कपिंग में ब्लड का अमाउंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, उम्र क्या है और उसकी सामर्थ्य क्या है, उस हिसाब से ब्लड कपिंग करते हैं। और कितने दोष बढ़े हुए हैं, कितना पेन है, उस हिसाब से हम ब्लड कपिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी नर्व होती है हमारी सियाटिक नर्व, जो लंबर रीजन से निकलती है और हिप रीजन, पेल्विक रीजन से होते हुए ये हमारे पीछे पीछे पैर तक जाती है। इसमें किसी भी कारण से, क्योंकि ये सबसे बड़ी नर्व होती है, कि हम भारी वजन उठा लेते हैं या अधिक व्यायाम कर लेते हैं या हम गिर जाते हैं, तो किसी भी कारण से अगर डिस्क स्लिप हो जाती है या डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन नीचे तक जाता है। डिपेंड करता है कि L4 में दबी है, L5 में दबी है, और ये सबसे बड़ी नर्व होती है, इसकी कई ब्रांचें होती हैं। अब ब्लड कपिंग करने के बाद हमने हरिद्रा लगा के इसको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन होने का चांसेस ना रहे। और अब पेशेंट देखिए पैर कितने आराम से हिला रहा है, पहले इसको बहुत ज़्यादा पेन था। तो ये हम कह सकते हैं ब्लड कपिंग जो है एक तरह से क्विक एक्शन तो है, इंजेक्शन की तरह आदमी को तुरंत कभी कभी अच्छा आराम मिल जाता है, और मोस्टली जो है पेशेंट रिलैक्स हो जाता है ब्लड कपिंग के द्वारा। इसके बाद हम ट्रैक्शन देते हैं। कभी कभी क्या होता है, अलाइनमेंट भी आउट होता है पेशेंट का, क्योंकि डिस्क होती है, स्लिप हो जाती हैं, तो कभी कभी स्पाइनल मैनिपुलेशन या भुजंगासन के द्वारा उनको सेट किया जाता है। और इस पेशेंट के टखना, जो हम कहते हैं घुटना में भी साउंड थी, तो उसको हमने इसको क्या करा, अलाइनमेंट सेट किया उसको। इसके बाद हम जो पार्श्व मर्म है उसको प्रेस करते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के मार्ग में जो अवरुद्ध होता है, ये इन मर्मों को प्रेस करने से वो भी प्रेशर को रिलीज करता है और ब्लड सप्लाई जो है अच्छी होती है। और कभी कभी क्या होता है, हमारी जो टेल बोन होती है वो खिसक जाती है या मुड़ जाती है, जिससे एक पैर में पेन होने लगता है और हमें पता नहीं चलता हमें पेन क्यों हो रहा है। तो उसको हम इस तरीके से सेट करते हैं। अब हमने भुजंगासन लगवाया है। भुजंगासन से क्या होता है, स्पाइन में ट्रैक्शन आता है और अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों,